चलो कहाँ पहुंच गए हम लोग? लो शीट दो एक। तो कौन से क्वेश्चन नंबर पे? क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था। 7 नहीं हुआ? चलो क्वेश्चन नंबर 7 से देख लेते हैं हम लोग। चलिए, तो ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? कितना डिग्री होगा? ये दिया है 50 और ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इस क्वेश्चन में। तो डेफिनेटली हम लोग जानते हैं इस 50 डिग्री के जो दो बेस है, दो आधार है, वो कौन कौन है? एक आर है और एक आर और क्यू है ना बेस। और इसी आर क्यू बेस पे तो कौन सा वाला एंगल बना हुआ है? कौन पे इसी पे बना हुआ है ना, देखो क्यू और आर पे बना हुआ है। तो सेंटर पे अगर 50 तो ऊपर कितना होगा? 25 होगा या नहीं होगा? आधा होता है ना ऊपर। बस सीधी सी बात है, ये थीटा तो ये 2 थीटा होता है, तो 2 थीटा बराबर 50 तो 1 थीटा बराबर 25, खत्म काम। दोनों के ही बेस कौन है? आर क्यू है। आप देख लो अच्छे से, आर क्यू बेस पे ही दोनों एंगल बने हुए हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर आ गया 25 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं आप लोग। देयर आर 8 इक्वी डिस्टेंस पॉइंट ए से लेके एच तक ऑन अ सर्कल। तो ध्यान दें, एक सर्कल है हमारे पास। इस सर्कल में कितने पॉइंट्स बैठे हुए हैं? 8 पॉइंट्स हैं। और आटो के बारे में क्या खास बात बताई गई है कि वो कैसे बैठे गए हैं? इक्वी डिस्टेंस पे, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं आटो के आटो, ठीक है। तो ए को हम यहां ले लेते हैं। ए के बाद कौन आएगा अपना? ए से लेके एच तक है, ठीक है। चलिए ए बी सी डी, ठीक है। तो ये यहां आ जाएगा बी अपना, ये हो गया हमारा सी, ये हो गया अपना डी, ये ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, और ये कौन हो गया अपना? एच। तो याद रखें कि ये सभी डिस्टेंस आपस में क्या है? ए से लेके एच, एच से लेके जी, जी से लेके एफ, एफ से ई, ये सभी लोग आपस में बराबर दूरी पे बैठे हुए हैं। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल एफ डी एच? अच्छा, सबसे पहले ये क्लियर करो मेरे को, एक बंदा यहां बैठा है एच नाम का, एक बंदा यहां बैठा है बी नाम का, ध्यान देना। अच्छा, अगर मैं एच से भी ऐसे ना जाते हुए ऐसे सीधा चले जाऊं, ये चला गया मैं सीधा एच से भी, बीच में कितना आदमी छूटा? एक आदमी छूटा। याद रखना ये बराबर बराबर गैप पे बैठे हुए हैं। अब मान लो इस आदमी की इच्छा एक बार एफ पे जाने की कर गई। कहां जाने की कर गई? एफ पे। तो मुझे बताओ क्या डिस्टेंस बराबर होगा? जितना एच से भी उतना एच से एफ पे होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि देखो ये बिल्कुल बराबर बराबर डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। तो ये आदमी चाहे यहां चला जाए या ये आदमी चाहे एक इस आदमी को छोड़ के यहां पहुंच जाए, ये डिस्टेंस तो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे ही सही, ठीक है। बस
अगर ये यहां आ जाता तो फिर थोड़ा सा अनइक्वल वाला मामला हो जाता। अच्छा, अब आप बताओ कि आपसे कौन सा एंगल पूछा है इसने? एफ डी एच। एफ कहाँ है अपना? ये रहा एफ। डी ये रहा अपना, ये एफ डी, और डी से कहाँ आना है हमें? ये रहा अपना एच, एफ डी एच। ठीक है, तो हमें ये वाला एंगल निकाल के देना है। ठीक है, ये वाला एंगल। तो आप लोग सबसे पहले मेरी बात समझो, क्या ये वाली लाइन डायामीटर व्यास होगा? व्यास बिल्कुल बीच वाली लाइन। ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि इसके 3 ऊपर है और 3, तो ये बिल्कुल बीच वाली लाइन तो होगी, है ना? 3 लोग ऊपर बैठे हैं, 3 लोग नीचे बैठे हैं, तो ये बिल्कुल बीच वाली लाइन। अब अगर ये डायामीटर है तो इसका मतलब इसके ऊपर कहीं ना कहीं क्या बन रहा होगा? सेंटर इसी के ऊपर होगा। अच्छा, डायामीटर का क्या फायदा? 90 डिग्री बनेगा। लेकिन कहाँ 90 बनेगा? पहले तो किसी को मिलाना पड़ेगा ना अपने को। किसको किससे मिला दूं मैं? एच एफ को। तो यहां एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। ठीक, हमें कौन सा एंगल निकालना है? ये वाला। क्या ये लाइन और ये लाइन बराबर? क्या बराबर दोनों लाइन? ये लाइन और ये लाइन बराबर होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि एफ से एच में जाने पे बीच में एक व्यक्ति आया, इधर भी एफ से डी पे जाओगे तो बीच में एक ई व्यक्ति आएगा बस। तो ये यहां से यहां पहुंच जाओ या यहां से यहां पहुंच जाओ, बीच में एक एक आदमी को छोड़ के आ रहे हो तो डिस्टेंस तो बराबर ही होगी। तो ध्यान दे, ये लाइन और ये लाइन बराबर, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में बराबर बराबर हो गया, ये एंगल और ये एंगल भी। तो मुझे बताओ, इस ट्रायंगल में 90 तो ये ले गया, बचे कितने हमारे पास? 90 बचे। 90 में से ये दोनों कितना कितना ले लेंगे? 45 45 दोनों ले लेंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर कितना डिग्री? 45 डिग्री। हुआ ये नोट? ये सारे टीयर 2 में पूछे गए क्वेश्चन से लाइन से। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं हम लोग। अब काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो एक सेमी सर्कल दिया है हमें और ये हमारा मिड पॉइंट ओ।
कौन सा एंगल निकालना है इसमें हमें? ए एक्स पी, यही वाला एंगल है एक्स पी, ए एक्स और पी, ये वाला है क्वेश्चन मार्क। चलो अब मुझे ये बताओ कि आपका दिमाग कहां काम कर रहा है? क्या ये 64 डिग्री, ये 64 डिग्री कहां बन रहा है? सेंटर पे बन रहा है 64, तो कहीं ना कहीं 32 बन सकता है। कहां बन सकता है 32? सबसे पहले आप क्या सोचोगे, ये बताओ 64 के दोनों पैर कहां है? कहां है 64 डिग्री के दोनों पैर? एक ए पे है और दूसरा पैर कहां पे टिका हुआ है? बी पे। इन ए बी दोनों ने ही ये एंगल बनाया हुआ है। अब मुझे बताओ क्या एक और ट्रायंगल ये ए और बी मिलके कहीं बना रहे हैं क्या? देखो देखो, बी के यहां से कितनी लाइन निकली हुई है? 2 लाइन निकली हुई है। एक तो ये आ गई यहां पे सेंटर पे, और एक लाइन कहां जा रही है? ये यहां पी पे आ रही है। अब ये अकेली लाइन केवल कुछ ट्रायंगल थोड़ी ना ड्रॉ कर सकती है, मतलब अकेली लाइन, इसके साथ एक लाइन और चाहिए कि जब जाके ट्रायंगल बनेगा। तो मुझे बताओ एक लाइन बी से तो आ गई, अब एक लाइन हमें कहां से लेनी पड़ेगी? पी तक, ए से लेनी पड़ेगी हमें। तो हम ए से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। मान लीजिए ये हमने लाइन क्या कर दी? ड्रॉ कर दी, ठीक है। या फिर आप ये भी सोच सकते हैं, देखो ये तो एक पहलू हो गया, ये हमने 64 डिग्री के बेस में घुससे पहले हम तो ए और बी मिले हमें बेस, फिर हमने ये सोचा कि क्या ए और बी की मदद से कहीं और कोई ट्रायंगल बन रहा है क्या? तो हम जैसे ही गए तो हमें दिखाई दिया कि बी एक लाइन और ले जा रहा है, वो सर्कल के ऊपर ही जा रही है लाइन एक्चुअल में, लेकिन बी वहां तक पहुंच रहा है, लेकिन कौन नहीं पहुंच पा रहा है? वहां ए नहीं पहुंच पा रहा है, तो हमने ए को पहुंचा दिया। या कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार बी की जगह ए से भी तो स्टार्ट कर सकते थे हम, ए का भी एक पैर खाली इधर जा रहा है, तो आप चाहते तो बी को भी क्या कर सकते थे? यहां से यहां जोड़ सकते थे, कुछ भी काम कर सकते थे हम, ठीक है। ये हमने किसको लेके सोचा? इस एंगल को लेके सोचा कि ये 64 तो यार कहीं ना कहीं 32 तो बना सकते हैं हम, और हमें जितना आता है हम उतना ही करेंगे, हम डायरेक्ट इसके बारे में थोड़ी ना सोच पाएंगे कुछ। दूसरा पहलू ये भी था कि ये आदमी कौन है? ये डायामीटर है, व्यास का क्या फायदा? 90 डिग्री। अब 90 डिग्री बनेगा कैसे? तो मुझे बताओ ये P और Q पे ट्रायंगल कहां तैयार हो रहा है? देखो Q से एक लाइन जा रही है कहां पे? A तक गई, लेकिन फिर A वाली लाइन P पे भी तो आनी चाहिए थी ना? आनी चाहिए थी या नहीं आनी चाहिए थी? जैसे कोई भी सर्कल है, ये हमारा PQ है, ठीक है। अब इसने क्या करा कि Q से लेके ये कहां तक लाइन ले गया? ये देखो Q से A तक जा रही है, लेकिन ये ट्रायंगल तो कंप्लीट ही नहीं है ना। मान लो कि ये डायमीटर है, तो 90 डिग्री यहां कैसे बनाए हम? जब तक इसको इससे नहीं जोड़ेंगे जब तक 90 डिग्री बनेगा ही नहीं। तो जो लाइन जोड़ने का काम है ना, वो हमें 2 लोग इशारा कर रहे हैं कि ये लाइन आपको जोड़नी पड़ेगी। एक किसने इशारा करा? सबसे पहले हमें एंगल ने इशारा करा कि यार ये 64 डिग्री तो कहीं ट्रायंगल बनेगा, और लाइन खींच लो तो वो भी 32 हो जाएगा। दूसरा इशारा इसने भी किया हमें, व्यास ने भी, डायगोनल ने भी, कि अगर आप ट्रायंगल तैयार कर लेते हो ऐसे, तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। तो चलो दोनों काम अब हम कर लेते हैं। मेन काम यही था कि लाइन कौन सी जोड़े हम लोग। अब मुझे बता दो, ये 64 तो ये वाला कितना हो गया अपना? 32 हुआ या नहीं हुआ? ये एंगल सेंटर पे जो एंगल बनता है उससे आधा एंगल बनता है सर्कल के ऊपर, ये सर्कल के ऊपर ही है ना P पॉइंट, ये 32 हो गया। और ये वाला एंगल 90 हुआ या नहीं हुआ? हो गया 90 ये वाला एंगल। तो मुझे ये बताओ अब ये एंगल कितने का हुआ? ये 90 का कैसे हुआ था? क्योंकि ये किसके ऊपर बना हुआ है? डायामीटर, व्यास के ऊपर। तो बस अब इस ट्रायंगल को देख लो ना आप लोग, ये वाले ट्रायंगल को। इस ट्रायंगल के कितने एंगल आ गए हमारे पास? एक 90 आ गया और एक 32 आ गया। तो 90 और 32 को 180 में से हटा दो, तो ये एंगल कितने का आ जाएगा आपका? 68 डिग्री का आ जाएगा, 58, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 58 डिग्री का। तो भैया बात समझ में आई? ये पहला क्वेश्चन था जहां हमें लाइन खींचनी पड़ी थी, ठीक है। अभी और ऐसे आगे आएंगे हमारे पास।
हुआ ये नोट? चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा, अभी तक आप लोग समझ रहे हैं? हमारे सामने क्वेश्चन वही आ रहे हैं कि ये यहां अगर 2 थीटा तो ऊपर कितना बनेगा? एक तो ये चल रहा है, दूसरा हर बार पता है हम क्या सोच रहे हैं कि ये अगर डायामीटर हो तो यहां कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री। या फिर एक चीज ये हो रही है कि सामने सामने वाले एंगलों का टोटल कितना हो रहा है? 180 डिग्री हो रहा है। या फिर सभी एंगल जो यहां बने हैं वो सभी कितने कितने होते हैं? थीटा थीटा ही होते हैं। अब आप बताओ क्या इनके अलावा कोई और चीज से ये क्वेश्चन बने हुए हैं क्या? तो अगर आप बाई चांस किसी क्वेश्चन में उलझ जाते हो तो आप क्या करोगे? एक एक करके इन चारों के बारे में सोच लो। समझना इस बात को ध्यान से। अगर आप किसी क्वेश्चन में उलझ जाते हो तो एक एक करके इन तीनों को सोच लो अच्छे से कि क्या उस क्वेश्चन में कहीं डायामीटर बना हुआ तो नहीं है? अगर डायामीटर बना हुआ है तो 90 हो जाएगा। क्या उस क्वेश्चन में कहीं सेंटर पे एंगल तो नहीं दिया है हमें? अगर सेंटर पे दिया है तो ऊपर वाला आ जाएगा, और ऊपर वाला दिया है तो सेंटर में आ जाएगा। तो मोटी मोटी जब भी किसी क्वेश्चन में उलझते हैं हम, तो आपको बस ये 3 बात ध्यान रखनी है। एक ये बात, एक ये बात और एक ये बात। इसमें क्या होता था? सामने सामने वाले एंगल कितने के होते थे? 180 के। तो आप लोग समझ रहे हो, जब भी कोई सर्कल का क्वेश्चन आया और आपके मन में कुछ चल ही नहीं रहा है तो फिर आप इनको ढूंढना शुरू कर दो। क्या कोई डायामीटर है वहां पे? क्या थीटा 2 थीटा वाला मामला हो जाएगा, या सामने ऐसा क्वाड्रिलेटरल तैयार हो रहा है क्या? अपने आप क्वेश्चन बन जाएंगे आपके सारे। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो आया है, हाँ क्वेश्चन नंबर 10, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं हम लोग। कितनों ने कर लिया? देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ ऐसा है, एक सर्कल बना हुआ है अपना,